हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो आज यार हम लोग नई सीरीज़ एक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका टॉपिक है हमारा इनर क्लासेस। ठीक है, तो बेसिकली हम इनर क्लासेस के ऊपर एक नई सीरीज़ अब स्टार्ट करने वाले हैं। और हमारी एक्सेप्शन हैंडलिंग की जो सीरीज़ थी वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलिंग की सारी प्लेलिस्ट, एक्सेप्शन हैंडलिंग की जो प्लेलिस्ट है उसमें हमने सारी वीडियोज़, टोटल 18 वीडियोज़ एक्सेप्शन हैंडलिंग के ऊपर हम लोगों ने देखी। आई होप तुम लोगों को एक्सेप्शन हैंडलिंग की सीरीज़ पसंद आई होगी। और अब हम लोग एक नई सीरीज़ के साथ आगे बढ़ने वाले हैं अपने कोर जावा की सीरीज़ में। जो अब हमारा टॉपिक होने वाला है वो है इनर क्लासेस। तो अब डिस्कशन हमारा इनर क्लासेस के ऊपर होगा और हम लोग इस वीडियो में आज एजेंडा देख लेते हैं कि हम लोग इनर क्लासेस में पढ़ने क्या वाले हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इनर क्लासेस बेसिकली होती क्या है। ठीक है, जावा में इनर क्लासेस का यूज़ क्या है और किस तरीके से हम इनर क्लासेस को यूज़ करके अपने कोड को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं या फिर कई सारी चीज़ों को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास इनर क्लासेस में कई तरह की, बेसिकली 4 तरह की ही इनर क्लासेस होती हैं। एक होती है नॉर्मल और रेगुलर इनर क्लास, एक होती है मेथड लोकल इनर क्लास, एक होती है एनोनिमस इनर क्लास, एक होती है नेस्टेड इनर क्लासेस। ठीक है, स्टैटिक नेस्टेड क्लासेस। तो अब बेसिकली नॉर्मल और रेगुलर इनर क्लास क्या होता है, इसमें हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से हम क्लास के अंदर क्लास बनाते हैं, क्लास के अंदर कैसे हम मल्टीपल क्लासेस बनाते हैं, उसके अंदर किस तरीके से हम स्टैटिक मेथड्स को, स्टैटिक वेरिएबल्स को या फिर स्टैटिक जितने भी हमारे मेंबर फंक्शंस हैं मेंबर क्लासेस के अंदर उसको एक्सेस करते हैं। तो हम लोग ये जानने वाले। अब जैसे हमारे पास यहाँ पर मेथड लोकल इनर क्लास है, तो मेथड लोकल इनर क्लास बेसिकली क्या होती है कि हम बेसिकली मेथड के अंदर कैसे क्लासेस बनाते हैं। ठीक है, तो अभी तक देखो हम लोग ये पढ़ते आ रहे थे कि हम क्लासेस के अंदर कैसे मेथड बनाते हैं, ये सबको पता है। लेकिन हम मेथड के अंदर कैसे क्लासेस बनाते हैं उसको बोलते हैं मेथड लोकल इनर क्लासेस। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास आता है एनोनिमस इनर क्लासेस। एनोनिमस इनर क्लासेस बेसिकली क्या होता है, ऐसी इनर क्लासेस जिनका कोई नाम ना हो। ठीक है, ऐसी इनर क्लासेस जिनका कोई नाम ना हो, तो उसी को हम बोलते हैं एनोनिमस इनर क्लासेस। और हम लोग ये भी जानने वाले हैं इसी सीरीज़ में कि एनोनिमस इनर क्लासेस कैसे बनाते हैं, उसका क्या यूज़ होता है और एनोनिमस इनर क्लास बनाने से किस तरह से हमारा कोड जो है छोटा हो जाता है। ठीक है, और इसका एक छोटा सा यूज़ जो है हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं। अगर तुम लोगों को याद हो, एब्स्ट्रैक्ट जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था। तो हमने वहाँ पर उस समय ये भी बताया था कि बेसिकली वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं है, हम लोग ने यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट क्लास का एक चाइल्ड क्लास बनाया और उसका ऑब्जेक्ट बनाया है। तो वो बेसिकली एक एनोनिमस इनर क्लास ही थी, तो उसी का यूज़ हम लोग यहाँ पर भी देखेंगे। और उसके बाद आता है हमारे पास स्टैटिक नेस्टेड क्लासेस। स्टैटिक नेस्टेड क्लास क्या होती है कि बेसिकली इसमें हम कंपैरिजन देखते हैं नॉर्मल, रेगुलर क्लास और स्टैटिक नेस्टेड क्लास में कि इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है इन चारों में। अब इसके बाद बेसिकली हमारे पास जो टॉपिक बचता है वो बचता है वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ नेस्टेड क्लासेस एंड इंटरफेस। तो इसका मतलब क्या होता है कि इसमें हम इंटरफेस और क्लासेस के कई सारे कॉम्बिनेशंस देखेंगे। मतलब क्लास के अंदर क्लास बनाना, इंटरफेस के अंदर क्लास बनाना, इंटरफेस के अंदर एक और इंटरफेस बनाना या फिर क्लास के अंदर इंटरफेस बनाना। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़े से जो है बहुत मतलब बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स है और बहुत जनरली ये कोई पढ़ाता भी नहीं है कि किस तरीके से इंटरफेस के अंदर इंटरफेस बनाते हैं या फिर क्लास के अंदर इंटरफेस बनाते हैं। तो आई होप ये सीरीज़ तुम लोगों को पसंद आएगी। ये इनर क्लासेस की जो नई सीरीज़ हम स्टार्ट करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।